दुरे शवार क्यों अपना नुकसान कर रही हो? देखो वली तुम्हें वो खुशियां नहीं दे सकता जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। दुरे शवार तुम खुद सोचो ना, अगर मैं तुम्हें अब भी हासिल करना चाहता हूं तो उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी। और मेरा यकीन करो, वो वजह मोहब्बत के अलावा कोई और नहीं है। मान क्यों नहीं चाहते हो कि आज भी तुम मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती हो? And if you really want to live this compromised life, then go ahead. आज भी मैं तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूं, और ये बात तुम्हें अच्छे से पता थी, फिर भी तुमने वली से शादी करके मुझे धोखा दे दिया। मैडम, दुआ बीबी को मैं ज़रा लेटाकर शावर लेने जा रही हूँ। आप ज़रा देख लीजिएगा, मैं जल्दी आ जाऊँगी नहाकर। दुरे शवार, मैं कल भी तुमसे मोहब्बत करता था और आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। मेरे दिलो दिमाग में तुम बसी हुई हो, मैं तुम्हारे अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूं। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में आने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, जिस मोहब्बत भरी जिंदगी को हमने साथ गुजारने के साथ में ख्वाब देखे थे, उसे पूरा करने का मुझे एक मौका दो। और मेरा यकीन मानो, इस बार मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। मैंने अपने कदम नहीं रुके, तुमने किसी और को हमसफर बना के अपना सफर स्टार्ट कर दिया, जबकि तुम इंतजार कर सकती थी, वलीद से शादी का इनकार कर सकती थी। इंतजार उनका क्या चाहता है जिन्होंने धोखा ना दिया? मैंने धोखा नहीं दिया। तुम खुद सोचो, कितने ख्वाब हमने देखे थे। याद करो कि शादी के बाद हम इन पहाड़ों पे आएंगे, एंजॉय करेंगे, मेमोरीज बनाएंगे, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो सका। क्या ये सोच के तुम्हारा दिल नहीं दुखता? दुरे शवार, तुम्हें भी खुश रहने का हक है। दुरे शवार, एक फैसला तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। थिंक अबाउट इट। देखो वली तुम्हें वो खुशियां नहीं दे सकता जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। देखो तुम जानती हो कि हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो शवार, तुम खुद सोचो, अगर मैं तुम्हें अब भी हासिल करना चाहता हूं तो उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी। और मेरा यकीन करो, वो वजह मोहब्बत के अलावा कोई और नहीं होगी। दुरे शवार, क्यों अपना नुकसान तुम्हें अपनी जिंदगी भी तुम चली। देखो वली तुम्हें वो खुशियां नहीं दे सकता जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, तुम बसी उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी। उसे पूरा करने का मुझे यकीन करो, वो वजह मोहब्बत के अलावा कोई और नहीं। इस बार मैं भी तुमसे मोहब्बत कर रहा हूं, तुम बसी अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहा। दुआ, कौन इसका सांस क्यों फंस रहा है? मैडम, दुआ बीबी का सांस फंस रहा है। दुआ बीबी,
देखो वलीद, तुम्हें वो खुशियां नहीं दे सकता जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। सोच ही नहीं पा रहा। देखो तुम जानती हो कि हम दुआ बीबी, हाँ बोलो। हेलो सब जल्दी आ जा, दुआ बीबी को सांस नहीं आ रही। बीबी, दुआ बीबी, सब देंगे ना, दुआ बीबी को क्या हो गया, सांस नहीं आ रही इसको। क्या हुआ बेटा? तू बेटा क्या हुआ? शहबाज तुम देख रही हो? पूरे शहबाज, एक फैसला तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। हैंक अप, हैंक अप, हैंक अप, हैंक अप। पूछ लिया मैंने, भाई घर पर ही है। क्यों मेरे बेटा? भाई इधर ही बैठे हैं। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ भाई? अस्सलाम वालेकुम। दुआ की तबीयत खराब है? नहीं बस थोड़ी देर पहले थोड़ी सी खराब हो गई तबीयत, अब ठीक है। शुक्र है मैंने वक्त बस इसको दवाई दे दी आके। भाई दुआ ठीक हो जाएगी, आप परेशान ना हो ऐसे। चला इसे मुझे दीजिए, मैं संभाल लेती हूँ। तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आयमा, ऐसे परेशान होने से क्या होगा? भाई को दुख से बचाने के लिए जो कुछ भी किया था सब बेकार किया। उनकी अच्छाई और बेहद मोहब्बत ही उन्हें ले डूबी। शर्मिंदगी तो मुझे हो रही है। शहीर वाली बात वलीद भाई पे कैसे बिजली बनकर गिरी हो गई। अपना आप मुजरिम सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम सब ने उसे धोखा दिया। नहीं तैमूर, आपने आपको कसूरवार मत समझे। फांसी तो सबका होता, भाई का भी था, लेकिन अब वो माजी हाल पर असर कर रहा है। बहुत तकलीफ दे बात है। दुर्रे शवार ने सर उठाकर बात करने के काबिल नहीं छोड़ा हमें। देखिए, गैर मौजूदगी में जब पहले ही बाद में भाभी को किसी से बात करते सुना था, उन्होंने इतना बुरा रिएक्ट किया था, इतना मैनिपुलेट किया था इस बात को कि उल्टा हम ही गिल्टी समझने लगे थे अपने आप को। मुझे तो भाई होने पर गिल्ट हो रहा है। इतना समझाया उसे अम्मी ने, मैंने। बेशक वो बाबा की लाडली है, लेकिन वो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करेगी ये तो उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है भाई के लिए। अपना घर बचाने के लिए यहाँ आप सबसे रिक्वेस्ट तक करने आ गए। अब भी भाभी को शर्मिंदा नहीं करना चाहते, और भाभी वो उनसे तलाक मांग रही है। तो शिवार इतनी बेवकूफ हुई, अंदाजा नहीं था। खुद गर्ज है वो, उन्हें अपने अलावा कोई नजर नहीं आता। कितनी तकलीफ में रखा हुआ उन्होंने भाई को। प्लीज देखो आयमा, खुद को संभालो। हम सब धुरे शिवार को वलीद भाई के साथ ज्यादती नहीं करने देंगे। क्या कर लेंगे आप? और उन्होंने पहले कभी आपकी बात सुनी है जो अब आपकी बात को अहमियत देंगी? वो मुझे सिर्फ भाई की फिक्र है। पता नहीं क्या गुजर रही होगी। इबाद, हेलो इबाद। हाँ एमा, मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। दुआ की तबीयत ठीक नहीं है। भाई भी काफी परेशान है। कायनात ने फोन किया था, बोल रही थी कि भाई रो रहे हैं। या अल्लाह, तुम प्लीज जल्दी घर पहुंचो और मैं और तैमूर भी आ रहे हैं। हाँ प्लीज। देखो मुझे पूरी बात तो नहीं मालूम, लेकिन जिस तरीके से कायनात ने फोन किया साफ पता चल रहा है कोई परेशानी, और हमें वहाँ होना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो,
हमें भाई के साथ होना चाहिए। क्या कहा है बाद में? दुआ की तबीयत बहुत खराब है और भाई रो रहे हैं। प्लीज तैमूर, मुझे घर ले चलो। चलो चलो चलो। मुझे तो समझ नहीं आ, जब भाभी जान चुकी हैं कि दुआ को ये तकलीफ है तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती है। खुदा ना खास्ता मासूम बच्ची को कुछ हो जाता तो तुम कहाँ थी? दुआ की इतनी तबीयत बिगड़ने ही क्यों थी? मैं दुरेशवार बीबी के पास दुआ बीबी को लेटाकर नहाने गई थी, मगर जब आई तो बेबी सांस रोक रही थी। मैं मैडम को बताती रही मगर वो खामोश बैठी रही, और इबाद साहब भी घर पर नहीं थे। वो तो शुक्र है कि वलीद साहब आ गए, वरना मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अल्लाह का शुक्र है कि दुआ को हॉस्पिटल ले जाने की नौबत नहीं आई। बस भाई और भाभी के दरमियान भी सब कुछ ठीक हो जाए तो। भाभी का जो रवैया है उससे ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये झूठा ड्रामा क्यों कर रही हो? तुम लोग तो खुशियां मनाओ, यहाँ बैठ के जायदादें बांटो आपस में। भाभी ये मौका है ऐसी बात करने का, और इस सब मामले में इस छोटी सी बच्ची का क्या लेना देना? लेना देना है, क्योंकि ये सब कुछ दुआ के बाप का ही है। भाभी देखें, बस बहुत देख लिया मैंने, देख देख कर यहाँ तक नौबत आ गई है, और अब तो नौबत क्या गई, तुम में से किसी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं। अपनी बच्ची की भी नहीं? नहीं, जब बच्ची के बाप को परवाह नहीं है तो फिर मुझे क्या है? क्योंकि तुम माँ हो शहवार। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बीमार औलाद। शहवार, खबरदार जो तुमने हमारी बच्ची को बीमार कहा तो। क्यों ना कहूं, तंग आ गई हूं मैं आपसे, आपकी बच्ची से, इस बीमारी से। शहवार, मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम बार बार हमारी बच्ची के बारे में ऐसा बोलो। बच्ची बच्ची बच्ची, ये चिटांग भर सी बच्ची का आपको दर्द नजर आ रहा है, लेकिन मेरा दर्द किसी को महसूस नहीं हो रहा है। इस घर में दम घुटता है मेरा, मैं नहीं रहना चाहती हूँ। आप अभी और इसी वक्त मुझे तलाक दें ताकि मैं भी अपनी जिंदगी जी सकूं। तो शहवार, बस भाई, बहुत हो गया, कोई बीच में नहीं बोलेगा। बहुत हो गया, आप लोग यहाँ बैठ के जायदादें बांटते रहेंगे, और आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ बैठ के सब कुछ बर्दाश्त करूंगी और आपकी बीमारी और आपकी बच्ची की बीमारी झेलती रहूंगी? मेरी कोई औकात नहीं है इस घर में। रुक क्यों गए हैं? तलाक दें मुझे, अभी क्या भी तलाक चाहिए मुझे। निजात चाहती हो तुम? ठीक है, आजाद करता हूं तुम्हें इस रिश्ते से जो कभी मेरे और तुम्हारे बीच में था। वलीद भाई, तेरे शहवार, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। वलीद भाई,
शुक्र है, अब से आप भी आजाद हैं और मैं भी। चले जाओ यहाँ से जो ले जाना है वो ले जाओ। मैं यहाँ पे तुम्हारा वजूद भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, रुकना भी कौन चाहता है। और रही बात कुछ ले जाने की, तो जो मेरा हक है वो मैं लेकर रहूंगी। मैंने एक बार फिर तुम पे भरोसा करके तुम्हारी मोहब्बत को चुना, छोड़ दिया वलीद और बच्ची को। अगर इस बार तुमने मेरा साथ छोड़ने की गलती की ना, तो तुम्हें जान से मार दूंगी शहीर, याद रखना। बकवास है। राधा, 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 पकड़ो ये। ड्राइवर से बोले से गाड़ी में रखे। गाड़ी से सामान निकाल दो। रुक जाओ। क्यों? तैमूर ने मुझे बता दिया कि तुम क्या जुल्म करके आई हो। अच्छा तो फिर? तो ऐसी जालिम माँ और जालिम बीवी के लिए मेरे घर में तो कोई जगह नहीं है। अल्लाह, अम्मी मैं इस वक्त लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ। वहां पे भी यही सब तमाशा देखकर आई हूँ, थक गई हूँ मैं। और ऐसे भी आप मुझे अंदर जाने से मना नहीं कर सकती, मेरे बाप का घर है। गलत फहमी है तुम्हारी। ये घर एक वफादार माँ और वफादार बीवी का है, जो तुम्हारा बाप कब से मेरे नाम लिख चुका है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? जहाँ पे भी जाओ वहाँ जायदादें बांटी जा रही हैं और मुझे कुछ पता ही नहीं है। ये कब हुआ? हाँ तो तुम भी अपनी शौहर की वफादार रहती, तुम्हें भी इनाम मिलता। तुमने तो अपने आप को रहम खाने के काबिल तक नहीं छोड़ा। बाबा कहाँ है? बुलाए उन्हें। बाबा, बाबा। नहीं है वो घर, और अगर होते भी तो आज तुम्हारा साथ ना दे पाते। ऐसा तो नहीं हो सकता। बाबा यहाँ होते तो मुझे कभी अंदर जाने से मना नहीं करते, कभी नहीं रोकते मुझे। तैमूर ने और मैंने फैसला किया है कि तुम इस घर में कदम भी नहीं रखोगी।
सामान उठाकर गाड़ी में रखो दोबारा। सॉरी मैडम, मैं आपको यहाँ तक ही छोड़ने का पाबंद था। मैं वली साहब का मुलाजिम हूँ और वैसे भी आप मेरी मैडम नहीं रही अब। अब आपका कोई भी हुक्म पूरा करना मुझ पे फर्ज नहीं है। तुम्हारी औकात क्या है मेरे से जबान चला? दफा हो जाए यहाँ से अपनी गाड़ी लेकर। देख रही हैं आप कैसे लोग हैं ये नीच कहीं के? औकात दिखाई दी ना अपनी। एक मुलाजिम तुम्हें तुम्हारी औकात अच्छी तरह दिखा गया दुरे शहवार। सोचना जरूर, अभी कुछ देर पहले ही वलीद के नाम ने तुम्हें किस कदर मोतबर बना रखा था, और उसका नाम छिन जाने के बाद तुम्हारी हैसियत क्या बची? सोच लूंगी, लेकिन अभी तो फिलहाल अपनों के रंग देख रही हूँ कि कैसे बदल रहे हैं। और ये याद रखूंगी मैं अम्मा। इतना मैं आपको बता दूं, मेरी जिंदगी सिर्फ आप लोग या वलीद के नाम के साथ ही नहीं है। मेरी जिंदगी में और भी बहुत कुछ है। जी सकती हूँ मैं अपनी जिंदगी। वलीद जैसे इंसान को तुमने छोड़कर जो बेवकूफी की है ना दुरे शहवार, तुम इस पर बहुत पछताओगी। कभी नहीं पछताऊंगी, और ये तो पक्का है कि कभी आप लोग के पास नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं। जा रही हूं मैं। वलीद भाई, मैं दुरे शहवार की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। भाई खुद को संभालें। भाई हो गया अचानक? ये अचानक नहीं हुआ। ये एक लावा था जो उस दिल से पकड़ा था जब से भाभी घर आई थी। बस फटा आ जाए। शहीर, बच्ची बच्ची बच्ची, ये छिटान भर सी बच्ची का आपको दर्द नजर आ रहा है, लेकिन मेरा दर्द किसी को महसूस नहीं हो रहा है। इस घर में दम घुटता है मेरा, मैं नहीं रहना चाहती हूँ। आप अभी और इसी वक्त मुझे तलाक दें ताकि मैं भी अपनी जिंदगी जी सकूं।
आप लोग यहाँ बैठ के जायदादें बांटते रहेंगे और आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ बैठ के सब कुछ बर्दाश्त करूंगी और आपकी बीमारी और आपकी बच्चे की बीमारी झेलती रहूंगी? मेरी कोई औकात नहीं है इस घर में। रुक क्यों गए हैं? तलाक दें मुझे, अभी क्या अभी तलाक चाहिए मुझे। मैंने एक बार फिर तुम पे भरोसा करके तुम्हारी मोहब्बत को चुना, छोड़ दिया वलीद और बच्ची को। अगर इस बार तुमने मेरा साथ छोड़ने की गलती की ना तो तुम्हें जान से मार दूंगी शहीर, याद रखना। कहाँ थे तुम? तुम्हारा नेट क्यों बंद आ रहा था? मैं आज ही यूके पहुंचा हूँ। तुम यूके हो? हाँ, 3-4 महीने का काम है, इसीलिए आया हूँ। मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी लेकिन तुमसे बात ही नहीं हो सकी। हाँ, अब हो जाया करेगी क्योंकि मैंने मैसेज पढ़ा मैंने। हाँ, इतनी बड़ी न्यूज़ है कि मेरे घर वालों ने मुझे घर में ही घुसने नहीं दिया। तुम कहाँ हो इस वक्त? रोड पर खड़ी हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब कहाँ जाऊँ। तो मैं किस लिए हूँ? मैं वहां नहीं हूँ लेकिन तुम्हारे रहने का इंतजाम कर सकता हूँ। कहाँ? मेरे दूसरे घर चली जाओ, मैं तुम्हें पिन लोकेशन भेज रहा हूँ, वहां पर केयरटेकर है, वो तुम्हें रिसीव कर लेगी। ओके? और हाँ, डोंट वरी, मैं राब्ते में रहूंगा। अच्छा ठीक है, फिर लोकेशन भेज दो मुझे। ओके, भेज रहा हूँ। अच्छा है, मैं चलता हूँ। ठीक है, चले फिर। नहीं, तुम यहीं रहो, वलीद भाई को भी तुम्हारी जरूरत है। बदबख्त, कितनी बदबख्त निकली, खुद अपने हाथों से अपनी तबाही कर ली इसने। मुझे तो रह कर उसका हालात कहाँ जाएगी। जिंदगी भर कोई हमदर्द भी नहीं बनाया उसने। आप अब भी अपनी बेटी की फिक्र कर, उस मासूम नवासी पे तरस नहीं आ रहा आपको, जो एक माँ के होते माँ से महरूम हो गई। फूल सी जान कैसे रह पाएगी? अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। लेकिन दूल्हे शहवार का नेमुल बदल तो नहीं हो पाएगा। फातिमा और कर भी क्या सकते हैं। अभी तो गरूर में है, जिस दिन ये गरूर टूटेगा पछतावे का एहसास उसे जीने नहीं देगा। तब क्या करेगी वो? मैं तो सोच रहा हूँ वलीद मियां पर कैसी क़यामत गुजरी होगी। हमें नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा इसने किसी। किसी का भी ख्याल नहीं किया उस लड़की। और
भी उसी की फिक्र में बैठे हुए। तो क्या करूं फातिमा, क्या करूं? बाप हूं, मजबूर हूं। उसकी सलामती की फिक्र। एक काम करता हूं, उसको कॉल करता हूं, उसको कहता हूं भाई साहब की तरफ चली जाए। वैसे भी उनके बच्चे मुल्क से बाहर हैं और भाभी दुनिया में है नहीं, अच्छा होगा उसके लिए भी। कह दे उस बदनसीब को तो अभी इद्दत भी पूरी करनी होगी। भाई साहब का घर बेहतर होगा उसके। मेरा फोन, मैं आता हूं लेके। ये सब क्या हो गया? ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इवन तो मुझे भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन शायद जो भी हुआ अच्छा ही हुआ हमारे लिए और भाई दोनों के लिए, क्योंकि तुरेशिवार कभी भी भाई को खुश नहीं रख पाती। नहीं, बात जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। ना मैं विरासत की बात करती और ना ही ऐसा कुछ होता। तब भी होता, शादी तब भी खत्म हो जाती, क्योंकि वजह तुम नहीं, शहीर है। शहीर? तुम्हारा शक गलत नहीं था ये बात, लेकिन उस वक्त हम में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि तुरेशिवार के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन ये बात भाई को बताई किसने? तुमने? हनीमून पर उन्हें खुद ही मालूम हो गया। शहीर वहीं मौजूद था। भाई घर आए थे सबसे रिक्वेस्ट करने कि तुरेशिवार को तलाक लेने से रोके। अल्लाह, भाई का कितना बड़ा ज़र्फ था। सब कुछ जानते बूझते भी तलाक देना नहीं चाहते थे भाई। तुरेशिवार ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया भाई के साथ। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद भाई खुद को रोक ही नहीं पाए। भाई ये सब डिजर्व ही नहीं करते थे, ना ये सिचुएशन ना ही तुरेशिवार को। जी आपकी लोकेशन आ गई है। 460 रुपए हो गए आपके। हाँ तो कौन सा तुम्हारे पैसे लेके भाग जाऊंगी? मरे जा रहे हो, उतर के पहले सामान तो उतार लो, दे देती तुम्हारे पैसे। अच्छा बीबी जी ठीक है। मेरा क्या बन जाना उन पैसों से। शहीर साहब की कॉल आ गई थी, उन्होंने बता दिया था। आप चलें।